फाइनली वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज का ट्रेलर आ चुका है। और क्या ट्रेलर बनाया, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम बढ़ते हैं इसकी ब्रेकडाउन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग वापस आ चुके हैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, और वही पुराना अपार्टमेंट जहाँ पे एडी ब्रॉक मतलब पिछले मूवी वेनम 1 में रह रहा था। और यहाँ पे वेनम कोशिश कर रहा है अर्थ के एनवायरनमेंट में घुल मिल जाने के लिए, और कोशिश कर रहे हैं एडी को हेल्प करने के लिए, हालांकि वो हो नहीं रहा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक राइटिंग जहाँ पे लिखा है रूल्स नो ईटिंग पीपल, जो कि एडी ने पिछले मूवी मतलब वेनम 1 में वेनम के साथ एक डील किया था, और जो कि एक पिज्ज़ा बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि वेनम कोशिश कर रहा है इस रेडियो के वॉल्यूम को कंट्रोल करने की, और अगर आप गौर से देखेंगे तो रेडियो के ऊपर लिखा है सोनी, क्योंकि एक सोनी पिक्चर्स का प्रोडक्शन है, ऊपर से वेनम सोनी का एक एसेट है अभी, तो इसीलिए उसका रेडियो भी तो सोनी का बनता है, और इसीलिए वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे सोनी का लोगो है। अब इस सीन में एडी के हाथ में एक लेटर है, और जिसके ऊपर रेड कलर का कुछ स्क्रैम्बल करके ऐसे लिखा हुआ है, या फिर ऐसा कुछ डिज़ाइन है। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि कार्नेज की तरफ से या फिर क्लेटस कैसिडी की तरफ से आया है, तो उस पॉइंट में मैं बाद में आ रहा हूँ। अभी चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और इस सीन में हमें वापस वो दुकान देखने को मिलता है जो वेनम 1 मूवी से है, मिसेस चेन जिसका ओनर है। तो इस दुकान में एंट्री के बाद एडी मिसेस चेन को ग्रीटिंग्स करता है, और मिसेस चेन एडी और वेनम दोनों को ही ग्रीटिंग्स करता है। पर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मिसेस चेन एक्चुअली वेनम को देख तो सकता है पर उसका आवाज़ नहीं सुन सकता। इसीलिए जब वेनम ने मिसेस चेन को ग्रीटिंग्स किया तो एडी ने वेनम के लिए मिसेस चेन को ग्रीटिंग्स दिया, मतलब वेनम का मैसेज एडी के थ्रू मिसेस चेन को पहुंचा, क्योंकि मिसेस चेन वेनम को देख तो सकता है पर एडी के अलावा उसका आवाज़ कोई सुन नहीं सकता। फिर इस सीन में हमें वापस सैन क्विंटन प्रिजन देखने को मिलता है, जो कि हमने ऑलरेडी वेनम 1 मूवी में देखा है, और यहाँ पे एडी एक्चुअली आता है क्लेटस कैसिडी से मिलने। फिर यहाँ पे जो कि एक दूसरा असाइलम है, वहाँ पे हम क्लेटस कैसिडी को देखते हैं, और उसके साइड में जो वॉल है, मतलब उसके सामने जो वॉल है, वहाँ पे हम अजीबो गरीब ड्राइंग्स या फिर कर्विंग्स को देख सकते हैं, और वो सारे कुछ मॉन्स्टर्स के हैं, कुछ ऐसे ही टेडी बियर्स के हैं, और इनमें से हो सकता है जो मॉन्स्टर्स के हैं वो किसी और सिम्बियोट्स का हो, किसी और सिम्बियोट्स का फेस हो ही सकता है। फिर इस सीन में दो चीज़ें गौर करने का है, एक है वो लेटर जो क्लेटस लिख रहा था, और दूसरा स्पाइडर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर, यह शायद वही लेटर है जिसको क्लेटस ने एडी को भेजा था, और जिसके बारे में हमने एकदम वीडियो के शुरू में बात किया था, वही रेड स्क्रैम्बल डिज़ाइन वाला लेटर जो एडी ने पकड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो स्पाइडर है वो हो सकता है किसी तरह से एक रेफरेंस हो सकता है, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, हो सकता है इस तरफ से रेफरेंस हो स्पाइडरमैन का, यानी कि टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन वर्जन है उसका, क्योंकि स्पाइडरमैन वन ऑफ द मोस्ट अर्च एनिमी है कार्नेज का, तो हो ही सकता है यहाँ पे वो रेफर कर रहा है स्पाइडरमैन का। खैर, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एडी कुछ पेपर्स को लेके इधर उधर कर रहा है, और उसका जो लैपटॉप है उस लैपटॉप के स्क्रीन में हम देख सकते हैं एकदम साफ साफ लिखा है डेली ब्यूगल। और डेली ब्यूगल का जो लोगो है वो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम वाला लोगो नहीं है, एकदम पुराने जो सैम रेमी स्पाइडरमैन का जो मूवीज़ है वो वाला लोगो है। तो ये जो डेली ब्यूगल का जो लोगो है, इससे पता चलता है कि इस मूवी में जे जॉना जॉनसन का रोल एकदम श्योर है, ठीक है, उसको हम देखने वाले एकदम इस मूवी में, दैट्स फॉर श्योर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट सीन में एक ऑफिसर एक डेली ब्यूगल का ही पेपर पढ़ रहा है, और उसमें लिखा है द हिडन विक्टिम्स ऑफ क्लेटस कैसिडी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गवर्नमेंट को या फिर अथॉरिटीज़ को पता चल जाएगा कि क्लेटस कैसिडी ने कितने मर्डर्स किया है, और जिन जिन लोगों ने मतलब जिन जिन लोगों को उसने मार के छुपाया है सबको ढूंढ निकालेगा अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट, और उसी के हिसाब से कैसिडी को सज़ा देगा, आई मीन सेंटेंस टू डेथ। फिर इस सीन में हमें दिखाया जाता है द रेवेनक्रॉफ्ट असाइलम, जहाँ पे इन लोगों ने श्रिक को बंद करके रखा है, और इसका आंखें देखती पता चल जाता है कि ये ऑलरेडी श्रिक में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो श्रिक इस मूवी में कन्फर्म्ड है, और श्रिक का जो पावर है वो साउंड से रिलेटेड है ज़्यादातर, ठीक है, मतलब वो साउंड फोर्सफुल बना सकता है, साउंड को मैनिपुलेट कर सकता है, और इसीलिए इस सीन में अगर हम देखेंगे तो ठीक से जो दोनों जो असाइलम का वर्कर्स है वो दोनों ने साउंड प्रूफ हेडफोन्स पहना है। फिर इस सीन में हमें देखने को मिलता है जो गवर्नमेंट या फिर जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने क्लेटस को आखिर में मारने का प्लान किया है विथ सम पॉइजन, और उसी का प्रोसीड्योर चल रहा है यहाँ पे। और जो सामने जो ऑडियंस बैठा है, जो लोग बैठे हैं,
वो एक्चुअली यहाँ पे वो विक्टिम्स के फैमिली है जिन विक्टिम्स को क्लेटस ने मारा है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इन्हीं विक्टिम्स के फैमिली के सामने क्लेटस को मारेगा, ताकि वो लोग ये समझ जाए कि असल में उन लोगों के ऊपर जो मतलब गलत हुआ है उसका जस्टिस हो गया है, पर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो जो पॉइज़न है वो एक्चुअली क्लेटस कैसिडी के शरीर के अंदर जाता है, पर जो कार्नेज है वो उसी पाइप के थ्रू उस पॉइज़न को क्लेटस के शरीर से बाहर निकल देता है। अभी यहाँ जो रेड ब्लड है ये एक्चुअली ब्लड या फिर कार्नेज का जो सिम्बियोट है वो है, मुझे नहीं पता, पर मुझे तो यहाँ पे लग रहा है दोनों ही है काइंड ऑफ। तो खैर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फाइनली ट्रेलर के इस पॉइंट में क्लेटस कार्नेज में ट्रांसफॉर्म होता है, और जो फुल फ्लेज जो कार्नेज का जो व्यू है या फिर जो इमेज या फिर जो पिक्चर है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है बेटे से, वो हमें देखने को मिलता है। फिर इस सीन में जो बिल्डिंग है ये मेरे ख्याल से एक ऑर्फेनेज है जहाँ पे एक्चुअली क्लेटस का बचपन गुजरा है। तो बचपन से ही क्लेटस का जो टाइम है वो ठीक ठाक नहीं गया, और इसीलिए क्लेटस एक्चुअली इस ऑर्फेनेज को ब्लेम करता है उसकी लाइफ में जो जो बुरा हो रहा है उसके लिए। और इसीलिए यहाँ पे हम दो पर्सनैलिटीज़ को देख पा रहे हैं। मैं खुद भी मतलब क्या बोलूँ, छोड़ दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट है वो है एक मेल कैरेक्टर और दूसरी तरफ है एक फीमेल कैरेक्टर। तो जो मेल कैरेक्टर है मेरे ख्याल से वो क्लेटस है या फिर कार्नेज, और जो फीमेल कैरेक्टर है वो श्रेक है। फिर इस सीन में हमें श्रेक का कुछ पावर्स देखने को मिलता है, और इस सीन में फाइनली हमें कार्नेज का एक फाइट देखने को मिलता है। और होपफुली मेरे ख्याल से इस सीन में कार्नेज या फिर क्लेटस एक्चुअली श्रेक को प्रिजन से एस्केप करने में मदद कर रहा था, और इसीलिए उनके बीच एक फ़ाइट होता है, और मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे वेनम भी जाके पहुँचता है, पर मेरे ख्याल से वहाँ पे वेनम नहीं जाएगा अभी। एंड देन हमें देखने को मिलता है कार्नेज, और भाई साहब जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा मेरा एक्सपेक्टेशंस था कार्नेज को लेके, बिल्कुल वैसा ही। और यहाँ पे अब कार्नेज का जो बॉडी है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखेंगे तो उसका टेंटिकल्स है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा फैंस को भी पसंद आएगा, एकदम कॉमिक स्टाइल। और टेंटिकल्स को वो अपने वेपन्स, किसी भी वेपन्स में वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, किसी भी शार्प वेपन पे कन्वर्ट कर सकता है, जस्ट लाइक रायट। तो कार्नेज भी अपने हाथ, अपने टेंटिकल्स को किसी भी वेपन्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और वो ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर हम वापस आते हैं उसी दुकान में जिसका ओनर है मिसेस चेन। तो मिसेस चेन यहाँ पे बोलता है एडी को कि चॉकलेट का डिलीवरी अभी तक नहीं हुआ, और ये सुन के वेनम पागल हो जाता है, क्योंकि वेनम का चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और वेनम ये सुन के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, और वो एडी को बोलता है कि वो मिसेस चेन को खा जाएगा। पर यह बात मिसेस चेन सुन नहीं पा रहा, इसलिए जब एडी ने बोला कि तू मिसेस चेन को खाओगे, तो मिसेस चेन हैरान हो गया, क्योंकि उसने वेनम का आवाज़ सुना ही नहीं। तो यहाँ पे फिर से पता चलता है कि वेनम का आवाज़ सिर्फ एडी सुन सकता है, कोई दूसरा इंसान नहीं। देन हमें एक क्या बोल रहा हूँ मैं, खुद ही भूल जा रहा हूँ, एक फाइनल क्लिप दिखाया जा रहा है जहाँ पे एक चर्च का सीन है, पीछे देखते ही पता चल जाता है बैकग्राउंड में। और हो सकता है यहाँ पे वेनम के साथ कार्नेज का लास्ट फाइट यानी फाइनल बैटल हो रहा हो, और कार्नेज ने काफ़ी सारे लोगों को कैद कर लिया है, पर मुझे नहीं लगता यहाँ पे लोग होगा, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। पर मेरे ख्याल से यहाँ पे वेनम होगा, और वेनम को मतलब बीट करने के बाद वो दिखाना चाहता है कि वो एक्चुअली गॉड है, और अपने आप को जीसस की जगह पे वो रख रहा है। तो इसीलिए कार्नेज का ऐसा पोज है जैसे कि वो उड़ रहा है, और बाकी जो टेंटिकल्स है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। अभी हो सकता है कि वो बाकी के टेंटिकल्स से जो लोग हैं वहाँ पे उनको कवर करके रखा है, मतलब बंदी बना के रखा है, और या फिर उसने वेनम को अभी बीट कर दिया है, और वो वेनम को दिखा रहा है कि वो कितना पावरफुल है। तो ये था पूरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो आज ही वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, और भाई इसका ब्रेकडाउन करना तो बनता है। भाई कार्नेज मेरा ऑल टाइम फेवरेट टॉप रैंक पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, सिर्फ इस मतलब मूवी के बाद से नहीं, मतलब मेरे पहले से ही था। थर्ड पे मेरा वेनम है, सेकंड में कोई और सिम्बियोट है, तो उसका ओरिजिन जब बताऊंगा मैं बता दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना ही, और जितना एक्सपेक्टेशंस था कार्नेज को देखने के बाद, जो CGI वर्क है मूवी का, तो मेरा एक्सपेक्टेशंस मूवी को लेके और भी ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब कैसे प्लॉट्स को वो सेट करेंगे, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और होपफुली नेक्स्ट मंथ मूवी रिलीज़ होगा, वो भी मैं अपकमिंग बता दूंगा, अपडेट देता रहूँगा आप लोगों को। तो फिलहाल वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में हमेशा मुझे बताते जाना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
और सॉरी टू दोज गाइज जिनके कमेंट्स को मैंने पेंडिंग रखा है इस वीडियो के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि इस वीडियो का ब्रेकडाउन करना, ट्रेलर का ब्रेकडाउन करना एक मार्वल फैन, एक चैनल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद ही मैं दूसरे कवर्स जो है, टॉपिक जो है, उसको कवर करूँगा, टेंशन नॉट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।